हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज सबके फेवरेट ऐसे पापड़ बनाते हैं जो कि मूंग दाल के पापड़ है। तो इसके लिए हमें ना ही यहाँ पर आटा लगाना है और ना ही हमें यहाँ पर आटा गूँथना है और ना ही हमें यहाँ इसको पकाना है। तो इस तरह से और बिना मशीन के आज हमने ये पापड़ बनाए हैं और ये झटपट हमारे ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही पकने के बाद फ्राई करने के बाद बहुत अच्छी तरह से फूलते हैं। तो ये मूंग दाल के पापड़ बहुत ही टेस्टी होते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरीके के आज हम मूंग दाल के पापड़ बनाएंगे। तो इस तरीके के मूंग दाल के पापड़ एक बार आप ज़रूर बना कर देखेगा और इसको बनाने में भी कुछ टाइम नहीं लगता। 15-20 मिनट में आप बहुत सारे पापड़ 50 से 60 पापड़ यहाँ पर बना सकते हैं। तो बिना मशीन के और बिना आटा गूँथे और बिना बेले यहाँ पर हमने ये पापड़ बनाए हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो इसमें हमें सिर्फ एक दो ही चीज़ लगेगी। तो इसको आज हमने बनाए और इसको कोई भी बना सकता है, जिसको खाना बनाना नहीं आता तो भी उसको बना सकता है। इतने सरल और सादे ये हमारे मूंग दाल के पापड़ आज हमने बनाए हैं और पकने के लिए भी उसको कोई टाइम नहीं लगता। 30-40 सेकंड में ये हमारे पापड़ पक कर तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल आसान तरीका मैंने आज आपको बताया है। और तेल में डालने के बाद ही हमारे पापड़ जो है बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं, ना ही ये ऑयली होते हैं। तो जो भी हर चीज़ें हमारे घर में होती है तो इसी तरह के आज हमने यह पापड़ बना कर दिखाए और आप इसको साल भर तक के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हैं। और इसको आज हमने इस तरह से बनाया है। तो एक बार आप इस तरह के पापड़ ज़रूर बना कर देखिएगा। इसमें हमें ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपको यहाँ पर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके यहाँ पर धूप आती है तो भी अच्छा है और नहीं आती तो भी अच्छा है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। तो दोनों तरीके से आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप यहाँ पर पापड़ बना कर देख सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और आप इसको साल 2 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल का आटा लिया है। ये मूंग दाल जो भी आपने दाल बनाते हैं हम खाने के लिए, उस दाल का मैंने आटा लिया है। तो इसमें हमने सिर्फ इसको चक्की में पीस कर लाया है। जैसा हमारा गेहूँ का आटा होता है उसी तरह से हमने उसको पीस कर लाया है। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया है, आधी कटोरी यहाँ पर मैंने मूंग दाल का आटा लिया है और यह 1 कटोरी यहाँ पर हमारा जो टोटल प्रमाण है ये हो जाएगा। तो देख सकते इसको हमने थोड़ा सा पानी डालकर उसको बना लिया है और 1 कटोरी में हमारे यहाँ पर 70 से 80 पापड़ यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके के पापड़ खाना भी और बनाना में बहुत आसान है। तो इस तरीके के पापड़ आज हम बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिएगा और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है ताकि उसमें लम्स ना रहे। तो ये देखिएगा। तो यहाँ पर हमने उसके साथ थोड़ी सी सूजी ली है। तो यहाँ पर सूजी आप बारीक वाली या मोटी वाली कौन सी भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और उसको ऐसा महीन में ऐसा पीस लेना है हमें, ताकि वो जितना बारीक हो सके उतना हमें उसको पीसना है। तो देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर किस तरह का उसको पीस लिया है। तो बाकी यही काम है हमारा। तो देखिएगा इस बर्तन में हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी के सामान हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो देखिएगा बर्तन को जो भी लगा है मिक्सर के जार को, उसको भी हम थोड़ा सा पानी लगाकर उसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से। अगर आप सूजी डालना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो कौन सा भी आपको जो भी चॉइस हो आप डाल सकते हैं। तो मूंग दाल आधी कटोरी मूंग दाल लिया है और आधी कटोरी यहाँ पर हमने सूजी ली है बारीक वाली। तो इसको हम दोनों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 1 से 1.5 कटोरी यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल किया है हमने। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमें थोड़ा सा और गाढ़ा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में भी आसानी हो। तो देख सकते हैं सूजी आपने किस तरह की ली है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है तो पानी का, इसलिए। तो देखिएगा और थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो 1 कटोरी के लिए हमें यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी लगा है। आधी कटोरी सूजी, आधी कटोरी मूंग दाल का आटा और 1.5 कटोरी पानी का यहाँ पर हमने टोटल इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हींग और काली मिर्च को अच्छी तरह से बारीक कूट लिया है तो उसको हम डाल देते हैं। और नमक हम यहाँ पर स्वाद अनुसार थोड़ा सा कम ही डालेगा ताकि वो सूखने के बाद और ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने डाल दिया है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पापड़ खार डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, अगर आपके पास पापड़ खार ना हो तो आप यहाँ पर सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पापड़ खार आपको किसी भी किराना दुकान में आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिलता है और 10 रुपये में बहुत सारा पापड़ खार हमारा यहाँ पर मिलता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल नमक जैसा होता है, सिर्फ टेस्ट हमारी थोड़ी सी अलग होती है और इसकी वजह से जो हमारे पापड़ है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं और ज़्यादा देर तक हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं।
तो ये देखिएगा हमारा आटा यहाँ पर अच्छी तरह से लग चुका है। तो इस पापड़ को आज हम इस प्लेट में बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, ये मूंग दाल के पापड़ आपने कभी प्लेट में बनाए हैं क्या? तो अगर नहीं बनाए तो इस तरह के पापड़ आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, और इसको सालों तक आप स्टोर कर सकते हैं। ना ही आपको इसको बेलने की ज़रूरत है, ना ही आटा लगाने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं टेबल स्पून जैसा हमारे यहाँ पर हमने आटा लगा है। प्लेट को हमने यहाँ पर कोई भी तेल नहीं लगाया है, ग्रीस नहीं किया है। चाहे तो आप यहाँ पर 2 बूंद तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक प्लेट को। तो ये देखिएगा पूरे तरह से हमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमारा जो पोहे खाने का जो चम्मच होता है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर बैटर डाला है। उसको हमें अच्छी तरह से फैला लेना है, और एक साथ में हमारे यहाँ पर बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं मूंग दाल के। तो देख सकते हैं इसको हमने दूसरा चम्मच भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो इस तरह से हम इसको चारों तरफ से इसको घुमा लेंगे ताकि हमारा पापड़ जो है सभी तरफ से एक जैसा बने। आप यहाँ पर बड़ी छोटी कौन सी भी प्लेट ले सकते हैं। आपके घर में जो भी खाने वाली प्लेट होती है तो उसको हमने लिया है। तो ये देखिएगा 2 प्लेट हमारे यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हमने इसमें पानी को अच्छी तरह से उबल लिया है। तो उसके अंदर हमने स्टैंड रख दिया है। तो स्टैंड के ऊपर हम यहाँ पर एक प्लेट को रख देते हैं और प्लेट को हम अच्छी तरह से ढक देते हैं। तो और दूसरे गैस में भी हमने दूसरी कढ़ाई रखी है, तो उसको भी हम दूसरे गैस पर भी हमने यहाँ रख दिया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा मूंग दाल का पापड़ पक चुका है। तो उसको हम दूसरा पापड़ हम तुरंत ही उसमें रख देंगे। जब एक पापड़ हम निकालते रहते हैं तो हमारा दूसरा पापड़ यहाँ पर पक कर रेडी हो जाता है। तो उसको हमें पकने में 30 से 40 सेकंड का टाइम लगता है हमारे पापड़ को। तो देख सकते हैं आप, हमने इस तरह से इसको पापड़ को बना लिया है। तो उसको हम थोड़ा सा ठंडे पानी का यहाँ पर हमने लिया है एक ट्रे में। तो ठंडे पानी में डालने से क्या होता है कि हमारा पापड़ जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी तुरंत ही निकल जाता है। तो ये देखिएगा पहले उसके हम किनारों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। किनारों को अच्छी तरह से छुड़ाने के बाद ये पापड़ हमारा तुरंत ही निकल आता है। तो देख सकते हैं आप कितने आसान तरीके से हमारे यहाँ पर पापड़ बन गया है। तो उसको हम निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीका मैंने आज आपको बताया है। तो इस तरीके के पापड़ एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं या पंखे के नीचे भी आपको सुखा सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं किसी तरीके से आप इसको सुखा सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने इतने सारे पापड़ यहाँ पर बना लिए हैं, और बाकी के जो भी पापड़ थे हमने उसको धूप में रख दिया है। तो यहाँ पर हमने इसको पंखे के नीचे भी रखा है और धूप में भी रखा है। दोनों तरीके आप कर सकते हैं। इसको हम कड़े धूप में 1 से 2 दिनों तक हमें इसको अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो देख सकते हैं 2 दिनों के बाद हमारे पापड़ यहाँ पर अच्छी खासी तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही आसान हमने आपको ये पापड़ बनाकर दिखा है। तो इस तरह के पापड़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर बारीक ऐसा पीस लिया था ताकि हमने निकालने में आसानी न हो, और यहाँ पर हमने निकाल लिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पापड़ जो भी कितने अच्छे से हमारे बिना बेले बिना घोते बिना आटा पकाए हमारे पापड़ जो है अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कलर भी इसका कितना सुंदर आया है। तो ये देखिएगा हमारे पापड़ भी यहाँ पर कुछ अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप कलर भी इसका को बहुत सुंदर आया है। और जो पापड़ हमने थोड़े से धूप में डाले थे तो उसका थोड़ा सा धूप की वजह से कलर बदल जाता है। तो और जो आपको दिखा रही हो तो उसका ये मैंने घर में पंखे के नीचे सुखाए। तो दोनों तरह के आपको जो भी सही लगे उस तरीके के पापड़ आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। थोड़ा सा लाइट कलर बदल जाता है, हमने उसमें सूजी भी मिलाई थी तो इसका कलर ज़्यादा पीला नहीं आता है, थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। तो ये देखिएगा उसको धूप में डालने की वजह से और भी लाइट हो जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह के पापड़ हमारे कड़क ऐसे अच्छी तरह से सूख चुके हैं। एक दिन हमने उसको फैन के नीचे सुखाया है और 2 दिन हमने उसको एक दिन फिर धूप में सुखाया है। तो ये देखिएगा इसको हम तुरंत से उसको फ्राई कर देखते हैं। और बनाना में बहुत आसान है। इस तरीके के पापड़ आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और फ्रेंड आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिएगा तेल को हमें यहाँ पर अच्छा खासा ही गर्म करना है ताकि हमारा पापड़ जो है अच्छी तरह से फूल सके। ठंडे तेल में अगर आप पापड़ को डालोगे तो आपका पापड़ जो है फूलेगा नहीं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो दोनों पापड़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो इसको हम अच्छी तरह से डाल देते हैं, धूप वाले भी और बिना धूप वाले भी। तो ये देख सकते हैं इसको भी हमने अच्छी तरह से पका लिया है। और तेल में डालने की वजह से जो भी हमारे पापड़ बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हमारे फूलते हैं और बहुत ही खस्ता हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिएगा पापड़ को हमने अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही हम उसको फ्राई कर लेंगे।
तो इसको आप 2 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। कुछ भी हमारा यहाँ पर पापड़ ख़राब नहीं होते और खाने में भी बहुत टेस्टी हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर तरीके से हमारे यहाँ पर पापड़ रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके के पापड़ एक बार ज़रूर आप बना कर देखिएगा और इसको 2 साल तक आप इसको स्टोर भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे सभी पापड़ यहाँ पर हमने फ्राई कर लिए हैं 2-4, और बाकी के जो भी पापड़ थे हमने उसको हमने स्टोर कर लिया है। और एक कटोरी में आपके यहाँ पर 70 से 80 पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। आप कितने साइज़ के पापड़ बना रहे हैं, छोटे बड़े, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के पापड़ यहाँ पर बनाए थे, तो उसको हमने निकाल लिया है। तो देख सकते हैं आप हमारे पापड़ जो है हमने अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लिया है। तो हम उसको तुरंत ही आपको निकाल कर दिखाते हैं। और पकने के बाद हमारे जो पापड़ है वो भी बहुत अच्छी तरह से खस्ता हो चुके हैं। तो देख सकते हैं इसका कलर भी कितना सुंदर आया है और बहुत ही खस्ता हमारे यहाँ पर कुरकुरे ऐसे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप हमारे पापड़ है जो है कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। और छोटी साइज़ यहाँ पर हमारे थे, तो फूलने के बाद और भी बड़े यहाँ पर हमारे साइज़ हो चुके हैं। तो कुछ टुकड़े हमने यहाँ पर कर लिए थे, तो देख सकते हैं। तो इसको हम आपको फोड़ कर दिखाते हैं हाथों से। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। चाहे तो आप इसमें जीरे भी डाल सकते हैं और कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिएगा, इसको हमने तोड़ कर दिखाया है। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे यहाँ पर पापड़ तैयार हो चुके हैं और इसको हमें बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं खस्ता हमारे पापड़ रेडी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।